कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे। वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम बल और गति के नियम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बल, बल के प्रकार, भार, न्यूटन के नियम, जड़त्व और संवेग। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं बल क्या होता है। अगर बल की परिभाषा की बात करें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अगर बात करें बल की तो बल होता है F बराबर ma, m इंटू ए, जहाँ पे m है द्रव्यमान और a है त्वरण। ठीक है, बल बराबर होगा m इंटू ए। अगर मात्रक देखें बल का तो मात्रक होता है बल का न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। बल की विमा होती है mLT -2, ये विमा होती है बल की। ठीक है, ये विमा होती है बल की। अब बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बल होते हैं? तो बेसिकली दो प्रकार के बल देखें हम पहले। एक तो बल होते हैं संपर्क बल, संपर्क बल, और दूसरे हम बल जो देखते हैं वो होते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल, ठीक है। संपर्क बल कौन से बल होते हैं? वे बल जिनमें बल का कारक प्रत्यक्ष रूप से जिस वस्तु में परिवर्तन करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे अगर हम कोई पत्थर लें, मनुष्य द्वारा कोई वस्तु को धकेला जाए, खींचा जाए या फिर फेंका जाए, जैसे पेशीय बल हो गए, या फिर हवा द्वारा किसी पेड़ की पत्तियों को हिलाया जाए, तो ये प्रत्यक्ष बल के उदाहरण है। दूसरे आते हैं असंपर्क बल या फिर अप्रत्यक्ष बल। जैसे अगर किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटका के छोड़ दें, यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटका के छोड़ दें तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस पर कोई बल काम कर रहा है, चुंबकीय बल काम कर रहा है। ठीक है। और कौन से बल आते हैं इसमें? गुरुत्वीय बल भी आते हैं असंपर्क बल में। तो और कौन कौन से बल पढ़ेंगे? तो पहले अभी केवल एग्जाम्पल देख लो। जैसे हम इसमें गुरुत्वीय बल भी पढ़ेंगे, गुरुत्वीय बल। ठीक है। और कौन से बल पढ़ेंगे हम? वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, ये सब असंपर्क बल के उदाहरण हैं। या फिर नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ठीक है, ये उदाहरण हैं आपके असंपर्क बल के। और इसके अलावा और जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे घर्षण बल, तो इसको आगे चल के पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण या सर्पी घर्षण क्या होते हैं। ठीक है, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, या फिर अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, या फिर तनाव बल। ये सारे हम पढ़ेंगे किसमें? अगले लेक्चर में। ठीक है। तो अगर गुरुत्वीय बल की बात करें तो जो बल के प्रकार हैं, इसमें एक बल मिलता है हमें गुरुत्वीय बल, अप्रत्यक्ष बल है गुरुत्वीय बल। ठीक है, और हम डेफिनेशन देखने वाले हैं किसकी? भार की, भार यानी वेट की।
वेट की। ठीक है, भार की डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही क्या बोलते हैं? भार। भार क्या है? गुरुत्वीय बल है। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही हम क्या बोलते हैं? भार। इसे प्रदर्शित करते हैं W से, और W बराबर होता है M इंटू जी। ठीक है, M इंटू जी, जहाँ पे G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और G का मान कितना होता है? G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर भार की बात करें तो भार एक सदिश राशि है। ठीक है, भार एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। और अगर 1 किलोग्राम भार की बात करें तो 1 किलोग्राम भार जो है बराबर होता है कितने के? 9.8 न्यूटन के। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम, और कौन से नियम में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है? न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कोई वस्तु यदि विराम की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, या वह एक समान गति की अवस्था में तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। एक बार फिर से ध्यान से सुने। कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहने का प्रयास करती है या तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ठीक है, ये हुआ न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगर देखें तो यहाँ से हमें दो परिभाषाएं मिलती हैं। एक तो हमें यहाँ से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल की परिभाषा मिलती है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, यहाँ से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, और क्या मिलता है यहाँ से हमें? जो इम्पोर्टेंट है वो हमें मिलती है जड़त्व की परिभाषा। जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा। ठीक है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो बल की परिभाषा, दूसरी जड़त्व की परिभाषा। इसीलिए इस नियम को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि जड़त्व की परिभाषा मिलती है, क्या परिभाषा मिलती है जड़त्व की? तो जड़त्व की परिभाषा क्या होती है? कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, यही उसका जड़त्व का गुण है। ठीक है, इसका प्रतिपादन, जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने। जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गैलीलियो ने। ठीक है, और इन्होंने बताया कि दो प्रकार के जड़त्व होते हैं। एक तो विराम का जड़त्व जिसे हम विराम जड़त्व बोलते हैं, और दूसरा होता है गति का जड़त्व जिसे हम गतिज जड़त्व बोलते हैं। ठीक है, गतिज जड़त्व बोलते हैं। तो हमें दो परिभाषाएं मिली। एक तो कौन सी? बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिली। दूसरी हमें जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिली, और जड़त्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है गैलीलियो ने। इन्होंने कहा है कि कोई वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, यही उसका जड़त्व का गुण है। ठीक है, आगे बढ़ें तो पता चलता है कि जड़त्व दो प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व अगर विराम की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। दूसरा मिलता है गतिज जड़त्व, यानी गति की अवस्था को, एक समान गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ये हुआ न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, एग्जाम्पल देख लें इसके। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, या फिर जड़त्व के नियम के। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कोई बस सवार अचानक से ब्रेक लगाया जाए तो बस सवार आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अचानक से ब्रेक लगाने पर, अचानक से ब्रेक लगाने पर सवार का आगे की ओर झुक जाना।
झुक जाना। ये जड़त्व का उदाहरण है, जड़त्व के नियम का या न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण। दूसरा क्या है, जब आपने देखा हो कि कंबल या किसी गद्दे को डंडे से पीटा जाता है तो जो धूल के कण नीचे होते हैं गिर जाते हैं, यानी कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, ये उदाहरण हुए किसके, जड़त्व के नियम की या न्यूटन के गति के प्रथम नियम के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो बात करें हम किसकी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो इसको समझने से पहले हम परिभाषा समझेंगे किसकी, संवेग की। ठीक है, संवेग क्या होता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझने से पहले हमें समझना होगा क्या संवेग। संवेग होता क्या है, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, प्रदर्शित करते हैं पीछे मोमेंटम। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अभी हमें समझना है संवेग होता क्या है, तो संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई। संवेग सदिश राशि है। ठीक है, संवेग सदिश राशि है। अगर संवेग के मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये संवेग का मात्रक होगा। और अगर संवेग की विमा की बात करें तो mLt-1 ये विमा होगी संवेग की। ठीक है, अगर संवेग की विमा की बात करें तो mLt-1 ये संवेग की विमा होगी। तो आपने परिभाषा देखी संवेग की। अब न्यूटन की गति का दूसरा नियम सुने ध्यान से। न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। एक बार फिर से सुने, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखें, कहते हैं संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर होती है, प्रोपोर्शनल होती है F के। ठीक है, डेल्टा P प्रोपोर्शनल होती है F के। अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें प्राप्त क्या होता है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक, जो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं अभी, F बराबर ma, ये हमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, देखें कैसे, अपॉन T भी होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा P अपॉन T प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, तो अगर देखें इक्वल कर दें तो डेल्टा P अपॉन T बराबर होगा F के। ठीक है, डेल्टा P यानी mv1 माइनस mv2 बटे T बराबर होगा F के। ठीक है, अगर हम m कॉमन ले लें तो बचता है v1 माइनस v2 बटे T बराबर होगा F के। अगर v1 माइनस v2 देखें तो F बराबर निकल के आता है m इंटू ए, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर यानी त्वरण a। यहाँ से हमें प्राप्त क्या होता है, बल का व्यंजक। ठीक है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक है, तो देखें न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको हम बोलते क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम,
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका मतलब है प्रत्येक क्रिया अगर हम बल लगाएं F1 तो F1 बराबर होगा -F2 के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से मिलते हैं? नंबर 1, जब कोई व्यक्ति गोली चलाता है तो उसको पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि जितने फोर्स से गोली आगे की ओर जाती है उतनी फोर्स से गोली पीछे की ओर आती है। ठीक है, रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट उड़ता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के आधार पर। कैसे? जो गर्म गैसें होती हैं वह पृथ्वी पर बल लगाती हैं, पृथ्वी बल लगाती है विपरीत बल रॉकेट पर, तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जब हम नाव से कूदते हैं तो हम आगे की ओर, नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। ठीक है, तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये आज के वीडियो में हमने समझा क्या? बल, बल की परिभाषा, बल के प्रकार, भार क्या होता है और न्यूटन के गति के नियम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बल चैप्टर से रिलेटेड और भी चीज़ें पढ़ेंगे और भी फैक्ट पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने छोड़ा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बलाघूर्ण क्या होता है, मशीनें कौन सी होती हैं, उत्तोलक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, घर्षण बल वगैरह। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं।